हेलो वंस अगेन। तो आज का टॉपिक है कि जो एक शोरूम हो गए या फिर दुकानदार हो गए या कुछ हो गए, कंपनीज हो गई बहुत सारी। देखो, पर्सनली मेरे को कंपनीज जो एमएनसीज होती है उनका तो कोई नॉलेज है नहीं, बट पर्सनली अगर देखें तो मेरे को इन जो छोटे 5-6 करोड़ तक के जो सेट होते हैं उनका एक्सपीरियंस है। तो इनको ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी आदमी को बैठने नहीं देना है, वो उनको कोई ना कोई बेफालतू का काम देकर, जिस काम का कोई सेंस नहीं है, और सेंस भी तो छोड़ो, जो काम भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जा ऊपर के फ्लोर की लाइटें ऑफ करा। अरे, तुम कैमरे में देख लिए कि ऊपर की लाइटें ऑफ है, तुम्हारा स्टाफ बाहर बैठा है, जस्ट आकर बैठा ही है, तुम उसको बेफालतू का वापस कह रहे हो कि ऊपर जाओ और लाइटें ऑफ करो, ऐसे उठाना। ये देखो, मेरे पर्सनली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे विचारधारा से अगर देखे तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। तुम काम दो, तुम काम दो उसे, अगला तुम्हारा काम करेगा अच्छे से, बट उस काम का कोई लॉजिक तो हो। उस काम वो काम करने के बाद तुम्हारे स्टाफ को या तुम्हें ऐसा लगे तो सही कि भाई हाँ, मैंने काम किया है और उस काम में मन लगाया है। तुम ऐसे ही बस लाइटें ऊपर ऑफ करने भेज दे रहे हो जबकि ऑफ है, तो ऐसी जगह काम करने का कोई सेंस नहीं निकलता। ऐसी जगह तुम कुछ नहीं सीखोगे, तुम खाली इनकी। और हाँ, सोचने की बात ये है कि ऐसे छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं और 8-10 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, जबकि इनके पास जो स्टाफ हैं वो बुद्धि में, अगर विचारधारा में देखे, वे ऑफ थिंकिंग में देखे, तो इनसे ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत स्टैंडर्ड। कुछ स्टाफ इनसे छोटे होते हैं, बहुत स्टाफ इनसे बड़े होते हैं। वही नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस, अच्छा गलत वाली बात है। पर नेगेटिव लोगों को अगर हटा के इनके पॉजिटिव स्टाफ्स के बारे में देखें ना, तो वो जिस सिचुएशन में है, वो सालों साल तक उस सिचुएशंस में अटके रह जाते हैं। बस थोड़ा सा मुश्किलों से आगे उठते हैं, लड़ते हैं, पर उस घेरे में बंद कर रह जाते हैं। इनके पास जो ये दुकानदार होते हैं या ये, इनके पास खाली एक एडवांटेज होता है, हम जैसे, मतलब हम क्या, हाँ, हम जैसे लोगों के मुकाबले, कि इनके फैमिली मेम्बर्स ने, बाप दादा माँ
जो भी हो, इन्होंने अपने टाइम पे कुछ किया होता है। इनके इनका इनकम सोर्स होता है, इनका इनके ऊपर बचपन से कोई दबाव नहीं होता, तो ये बड़े होते हैं, फिर उसी छोटे से धंधे को सालों साल लग कर इतना बना लेते हैं, और बस उतने ही कुएं के मेंढक रह जाते हैं। हम जैसे लोगों के पास एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज दोनों होता है। जैसे कि हमारे बाप दादा ने कुछ नहीं किया होता, कोई इनकम सोर्स, कुछ कोई हाउस, कोई बैकअप, कुछ नहीं, तो हमें पैदा होने के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी खुद संभालनी होती है, बिना हमें ही पता होने के। बिना हमें पता नहीं होता कि हम पैदा तो हो रहे हैं, लेकिन हमें अपनी किस्मत बनानी है, ये वो। और जब तक हमें ये चीज़ समझ में आती है कि हमें खुद करना है, तब तक शायद हमारी आधी एज निकल गई होती है, 20-21 साल हमारी निकल गई होती है। अब 20-21 साल की उम्र में हमें समझ में आता है, फिर 5-6 साल हम उस लक्ष्य को ढूंढने में लगाते हैं, जिस लक्ष्य में जाना है हमें। और जिस लक्ष्य में हमें जाना है, उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमारी मानसिकता चेंज हो जाती है। अब जब मानसिकता चेंज हो गई, हम इनसे ऊपर उठ गए, लेकिन हम हैं तो स्टाफ ही, क्योंकि हमारी सिर्फ मानसिकता चेंज हुई है, अभी तक हमारे सिचुएशंस ठीक नहीं हुए। अब सिचुएशन ठीक नहीं हुए, अब सिचुएशन ठीक होते होते हमारे वही 30-31-32 साल लगते हैं। अब 30-32 साल भी लग गए, हमारी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही निकल गई। तो पॉइंट ये है कि जिनके पास बैकअप है, रिसोर्सेस हैं, वो कुएं के मेंढक हैं। जिनके पास बैकअप रिसोर्सेस नहीं है, वो खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, जो कि पिंजरे में कैद हैं। इन सब से बाहर निकलना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई ऐसा ना कोई चिप होना चाहिए, जो कि ऐसे बच्चों के जिनके पास कोई बैकअप कुछ भी फ्यूचर में नहीं होगा, पैदा होते ही उनके गांड में लगा दो, फिर वो पैदा होने के साथ साथ उस चीज़ में जुट जाए, तो 20-21 साल तक होते होते उन्होंने वो झंडे गाड़ दें। यही ऑप्शन है, या फिर 30-35 साल तक अपने गांड मरवा लें जैसे आदमी। तो ये बात है। चलो, बाय।